किसी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। और अगर बात करें तो उस विवाहिता के जो मायके वाले हैं, जो परिजन हैं, वो ससुराल वालों के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। और मैं इस समय जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हूं। तमाम जो विवाहिता के परिजन हैं वो यहां अस्पताल पहुंचे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि पुलिस भी मौके पर मौजूद है और यहां पर पूरी सिचुएशन को संभालने की कोशिश जो वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं काफी रोष जो वो देखा जा रहा है तमाम परिजनों में। और ये साफ तौर पर कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट जो मामला है ये हमें देखने को मिल रहा है सांबा अस्पताल से। यहाँ आपको बता दें जो जानकारी है वो जानकारी है कि नड के पापड़ इलाके की जो बेटी है वो रहने वाली थी, जो मायके हैं वो पापड़ में है। और विवाहिता की जो शादी है वो राजपुरा के बडियाल ब्राह्मणा इलाका जो है वो बताया जा रहा है वहां पर हुई थी, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पुलिस भी मौके पर है और ये कहा जा रहा है कि बच्ची को जो इंसाफ है जल्द से जल्द मिले, ताकि किसी भी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं कि लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही है, लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा कि पूरा मामला क्या है और उसके बाद एक विस्तार से रिपोर्ट आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि परिजन क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इस समय यहाँ का जो माहौल है ये तनावपूर्ण माहौल है। यहाँ पर लगातार जो है वो परिजन ये कह रहे हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले, उनके परिजनों को इंसाफ मिले। पुरंजन जी, क्या ये पूरा मामला जो हमें जानकारी है कि आपके पापड़ की रहने वाली ये बेटी जिनकी शादी राजपुरा तहसील के गांव बडियाल ब्राह्मणा में हुई थी, तो उनकी रहस्य में मौत हुई है। आप आरोप लगा रहे हैं कि ये हत्या की गई है, क्या पूरी बात है, क्या आप चाहते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि आपके साथ पुलिस के साथ भी कहासुनी हो रही थी, बहस चल रही थी। पूरी बात क्या मामला क्या ये बताएं। ऋषि थैंक यू। देखिए ये पापड़ ब्राह्मणा की लड़की थी और हमारे सके ताए की जो लड़की थी आगे उसकी लड़की थी और बहुत नहायत ही एक बहुत ही शरीफ लड़की थी। आज से 12 साल पहले इसकी शादी बडियाल में हुई थी। तो जब इसकी शादी होने के बाद 1.5-2 साल के बाद इनका घर में झगड़ा होना शुरू हो गया। तनाव इनके घर में बच्ची के साथ पैदा हो गया था और इनकी पूरी फैमिली उसको हरास करती थी। और जो लड़का था जिसके साथ इसकी शादी हुई थी वो तो बहुत ही हरास करना इसको शुरू कर दिया था, मारता और पीटता था। कई बार इसने दहेज के बारे में भी उसको प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो इतनी साधारण लड़की थी कि वो घर में भी नहीं बताती थी। जब उसने घर में बताना शुरू कर दिया तो उसके माता पिता इतने दुख में आ गए कि दोनों वो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए, दोनों की मृत्यु हो गई इसी दुख के कारण। और उसके बाद उन्होंने उसको और ज़्यादा हरास करना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से कल रात को उसको इसकी फैमिली ने उसको मार के हैंगिंग कर दिया, लटका दिया गया। मैं ऋषि जी आपको बड़ी सच्चाई से कहना चाहता हूँ और दावे से कहना चाहता हूँ कि मैंने बडियाल ब्राह्मणा में हमारी और भी रिश्तेदारी है, हमने वहाँ से भी इनपुट्स लिए हैं और एक भी बंदा उन लोगों के साथ नहीं आया। और उन्होंने हमें कहा कि जे हमारे गांव में एक अनासर है, इतना गंदा आदमी है जिसके साथ उस बच्ची की शादी हुई थी। खुद उन लोगों ने बोला है, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई कि इतना गंदा इंसान है। इसको मैं ये कहना चाहता हूँ ऋषि जी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात हम पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि इस लड़की के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। बहुत ही शरीफ लड़की थी और उसको मार के इन्होंने लड़का दिया है और हम चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए पुलिस प्रशासन से। और हम डिप्टी कमिश्नर मैडम आयुषी शर्मा को और हमारे जितने भी जो MLA हैं या जो बाकी लीडर हैं, हम इस बच्ची को मिलकर सब इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपका हमें सहयोग मिल रहा है, मुझे लगता है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि एक साधारण लड़की थी। जहां रात को जिस लड़के के साथ इसकी शादी हुई है, मुझे ये बताइए इस पुलिस को कौन सी इतनी बड़ी और बिटनेस चाहिए? लड़का बोलता आपकी लड़की कैरेक्टरलेस थी, मर गई तो क्या हो गया? इतने तक अगर वो लड़का बोल रहा है तो इसमें कौन सी बिटनेस की जरूरत है? पुलिस को कौन सी और इसमें बिटनेस चाहिए? खुद वो बोल रहा है कि अगर मर गई तो क्या हो गया, ये तो कैरेक्टरलेस लड़की थी। और सर इसको इतना हरास किया और मुझे नहीं पता कि 10 साल इस बच्ची ने कैसे निकाले होंगे। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही गरीब घराने की लड़की थी और ये 4-5 बहनें थी, सब बहनें अच्छी थी और एक अगलौता इनका भाई था जो अभी भी आर्मी में अभी तक पहुंचा नहीं है। हम उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला जब तक मैं नहीं आऊँगा इसका पोस्टमार्टम नहीं करना है। तो आपके माध्यम से एक बार मैं फिर प्रशासन को अपील करना चाहता हूँ कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए और हम इंसाफ इसको दिलवा कर ही रहेंगे। लेकिन आपने कहा कि ये पिछले 10 साल से प्रताड़ित किया जा रहा था, शादी कब हुई थी उनकी? आज से 12 साल पहले इसकी शादी हुई थी और बड़े धूमधाम से इसकी शादी हुई थी।
तो हमेशा माता पिता का यही एक सपना होता है कि मेरी बेटी जो हमारी बच्ची अच्छे घर में जाए, तो यही सोच के उसको भेजा था। लेकिन हमें थोड़ी पता था कि ये एक ऐसी गंदी फैमिली है, और सब लोग वहाँ के बोल रहे हैं कि जो बहुत ही गंदा घराना था, जिस घराने में उसका बेचारी का पाला पड़ गया, लेकिन आज उसका अंत जो है उसकी मृत्यु के साथ हुआ है। बेटी के जो मम्मी पापा है, मदर फादर है, सर मैंने आपको पहले बताया कि इसी दुख के कारण वो दोनों जहाँ से चले गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। और वो बताती नहीं रही पहले 3-4 साल, जब उसने बताना शुरू किया तो वो भी बेचारे इसी दुखी होने के कारण इस दुनिया से चले गए। अभी पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि पुलिस के साथ भी लगातार आपकी बात हो रही है, क्या वो लड़का पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्या चीजें हैं? देखिए, रात का वो लड़का जहाँ एक हॉस्पिटल के कोने में लेटा था, किसी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, ना तो जो इन्वेस्टिगेशन वो रात को उन्होंने बनती थी जो करनी थी वो कहीं नहीं की गई, और बड़े आराम से जहाँ लेटा था। और रात को हमारे जो पापड़ ब्राह्मणा के लोग आए थे उसके साथ बात करने की कोशिश की, उसको बिल्कुल कोई झिझक नहीं थी कि मैंने क्या काम किया, मैंने इसको मारा और मुझे कोई डर बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद जहाँ से ये लोग चले गए, अभी हमने पुलिस को यही कहा है कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। कैसे इंसाफ मिलेगा जब तक पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन की तह तक नहीं जाएगी। ऐसे हॉस्पिटल में हम प्रदर्शन करते रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन कम से कम उनको अंदर करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। और वो बच्ची इतनी साधारण थी, कभी झूठ बोलने वाली नहीं थी, और आज उसका अंत मृत्यु के साथ हो गया। तो कैसे हम बेटी बचाएंगे, कैसे बेटी पढ़ाएंगे? ये तो एक नारा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का भी है, लेकिन सरकार होता नजर नहीं अभी तक आ रहा है। बिल्कुल, तो आपने ये देखा कि हालात यहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण है। पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंची है, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, तमाम पुलिस के अधिकारी भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी बेटी की जो रहस्यमय मौत हुई है, उसमें जो ससुराल वाले हैं उन्होंने जो है उनकी बेटी की हत्या कर दी, जो मायके वालों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। पापड़ जो इलाका है नट ब्लॉक का, वहीं की वो बेटी रहने वाली थी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी, और जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको प्रताड़ित जो है वो बेटी को किया जा रहा था ससुराल वालों की तरफ से, जिसके बाद अब हालात ये पहुंचे कि उस बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बेटी के जो भाई हैं वो सेना में है, वो देश सेवा कर रहे हैं। बेटी के मदर फादर जो है वो इसी गम में जो है वो उनकी भी पहले से ही जो है वो मृत्यु हुई है। लेकिन अभी आप इस समय देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और कुछ देर में पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी इसमें अपराधी हैं या जो भी आरोपी हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई जो उसके ऊपर की जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप इस समय देख रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी टेंस माहौल है। यहाँ पर तमाम लोग जो इस समय चिंतित हैं, परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अब आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं, पूरा गांव नट ब्लॉक देखें तो नट ब्लॉक के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले, और यहाँ पंच सरपंच इलाके के सब पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर इंसाफ की गुहार जो है वो लगाई जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं इस तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप इस समय हालात ज़िला अस्पताल सांबा के समय देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। कुछ देर में अभी महिलाओं से बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ देर में आपको मैं बात ज़रूर कराऊंगा। एक विस्तृत रिपोर्ट आपको इस पूरे मामले को लेकर ज़रूर दूंगा। यहाँ पर एक विवाहिता जो बेटी पापड़ इलाके की, जिनकी शादी राजपुरा तहसील के बडियाल ब्राह्मणा में हुई थी, उस बेटी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। और परिजनों का जो है वो आरोप जो है वो लगातार लगाया जा रहा है कि उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बेटी की जो हत्या की गई है। पुलिस के ऊपर लगातार यहाँ पर जो वो कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई जो वो की जाए। कुछ और सरपंच है इलाके के, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। सुनिंदर जी, क्या कहेंगे, कितना ये एक मैं कह सकता हूँ कि अफसोसजनक वाक़या है, यहाँ एक बेटी की जान चली गई है। हम लगातार स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दे रहे हैं, क्या कहेंगे, हमारा समाज किस ओर जा रहा है? इस तरह की मेंटालिटी है और इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। देखिए ऋषि जी, ये बहुत ही एक दुखनीय और बड़ी एक घटिया बात बोलूँगा मैं, क्योंकि ऐसी बेटी जो जिसके बेचारी का मर्डर हो गया, मैं तो मर्डर बोलूँगा इसको, शरेआम मर्डर बोलूँगा, क्योंकि उस बच्ची से उसको इतना हरासमेंट किया गया जिसके लिए उससे 2-3 महीने से उसके से फ़ोन भी खो लिया था। फ़ोन एक कितनी ज़रूरी चीज़ होती है, फ़ोन भी उससे छीन लिया था। तो ऐसे मेंटली रोग रखने वाले लोग, जिस बच्ची के 2-2 बच्चे हों और 10-10 साल उनकी एज हो,
उससे फ़ोन भी बंदा छीन ले तो लोग कितने में उनका कितना दिमाग होगा। तो जिसने जो कोई काम करना होता वो एज होती है, वो एज की लिमिट होती है। वो बेचारी के जिसके 10-12 साल का एक बच्चे हैं, वो बच्ची बेचारी को बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया। तो मेरी अपने एसएसपी और सांबा के एसएचओ साहब से और ख़ास करके घग्वाल वाले एसएचओ से मेरा निवेदन है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो स्पेशल ऐसे अफसर से कराया जाए जो क्राइम की तय दें या सीबीआई से इंक्वायरी करें, ताकि इनका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो अभी पोस्टमार्टम अभी होगा अभी उसका एक भाई है, वो बेचारा आर्मी में गए हैं, वो आ रहे हैं। वो वेस्ट बंगाल में उनकी ड्यूटी है, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी उसकी मम्मी पापा भी इसी के दुख से चले गए थे, क्योंकि ये जो फैमिली थी इसके अच्छा रिलेशन नहीं था उस लड़की बच्ची का। इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग सब लोग एक शांति प्रिय लोग हैं, हम कोई भी सरकार की किसी भी काम को दखलबाजी नहीं करते हैं, मगर हम बोलते हैं कि बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि एक बच्ची एक बड़ी ही अच्छे घराने से ताल्लुक रखती, देख लिया आप, अगर अच्छे नहीं होते इतने लोग आते हैं क्या? पूरे नट बुला के हमारे जो 10 के 10 सरपंच और ऑलमोस्ट जितने भी डीडीसी भी वो भी आए हुए हैं, सब लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि वो अच्छी फैमिली है। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक बच्चियों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। आज रिजल्ट देखो कितना अच्छा आ रहा बच्चियों का। तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि एक ऐसा कानून बनाए कि जे&के में जो भी क्राइम हो, खास करके बेटी लेबर, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ पर आप इस समय देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं भी इस समय मौजूद हैं और इस समय इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, हालांकि भी पोस्टमार्टम होगा। तमाम यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है प्रशासन के, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। और अगर उस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अफसोसजनक तस्वीरें हैं। हर कोई परेशान है, हर कोई चिंतित है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी की मृत्यु जो वो रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो इस समय आप देख रहे हैं कि तमाम पुलिस यहाँ पर जो वो पहुंची हुई है, अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो ये एक बच्ची की जो है वो जान चली गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर कोई इस समय परेशान है, चिंतित है। जो हालात इस समय लगातार देखने को मिल रहे हैं और एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर लोगों का जो वो देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं आपकी बच्ची, आपकी बेटी के साथ इंसाफ हो? जो ये पूरा मामला क्या हुआ ये बता सर। देखो असें इंसाफ चाहिए सर जी, सानू इंसाफ चाहिए। कल्ले दी साड़ी कुड़ी उन्हें मारी है ते सानू कोई खबर नहीं की, ठीक है, भला मरी दी जां पता नहीं। ये असें पता कि नहीं कल कोल्ले मारी होई, कुसै दा फोन आया, ओदे कन्नै सानू पता लग्गेआ कि कुड़ी साड़ी पूरी होई गेदी है, मरी गेदी है। ओदे एड्डे एड्डे पैर जेह्ड़े सोजे दे न, एड्डे एड्डे पैर सोजे दे न। साढ़े मुड़े आए जेल्लै पता चलेआ एड्डे एड्डे पैर सोजे दे ओदे, ते कोई पता नहीं है कुसलै मारी, कोल्ले नहीं मारी दी। मुड़े पता भी नहीं है, ओह् आखदा फा लगी गई ते ओह् ते पता नहीं है। उसी पुच्छेआ मुड़े की भला केह् होया केह् नेईं। ओह् असें पुच्छेआ कि रस्सी कन्नै लगी, फाह दुपट्टे कन्नै लगी किस चीजा कन्नै। ओह् आखदा मिगी है नहीं पता। जे बंदा जनानी दा बंदा उसी पता कि नहीं मेरी जनानी फाह लगी जां केह् होया, एह्दा मतलब उन्हें मारी दी है। ओह्दा बयान मिले ना कि जां फाह लगी दी, केह् कीते दा सनाना सानू। ओह् असें नहीं सना दा। पूरी एक जनानी, जिस बंदे दी जनानी डेड बड़ी कोल पेदी है, बंदा सही सकदा? पूरी रात सुत्ता रेहा, पूरी रात उसी कोई पता नहीं मेरी जनानी मरी दी जां नहीं। उंदे घरा दा कोई बच्चा नहीं, कोई उंदे कन्नै है नहीं है, क्योंकि ओह् है गै इस स्हाब दे बंदे, ताईं उंदे कन्नै कोई नहीं, कोई सरपंच, कोई पैंच, कोई लंबरदार, कोई उंदे म्हल्ले दा उंदे कन्नै है नहीं है। कल्ला ओह् आया इधर, पैह्ले जेल्लै ओह् मतलब जेल्लै उ'नें ते समझ लैओ कि सानू कोई मौका नहीं दित्ता दिक्खने दा। जे ओह् आक्खै फाह् लग्गी दी, उ'नें तुआरी क्यों? जे ओह् पक्खे कन्नै फाह् लगी, ओह् एड्डी लम्मी जवान कुड़ी साढ़ी पक्खे कन्नै फाह् लगी। पक्खा क्या थोड़ा बंदा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होई सकदा? पक्खा उइयै लिया। कोई सानू मौका दस्सना भाई इत्थे फाह् लगी, एह्दे कन्नै लगी, कोई चीज दस्सन, कोई चीज दस्स। तुस केह् चाहंदे हो? इंसाफ चाहने, उसी फांसी होनी चाहिए, बस फांसी होनी चाहिए उसी। कि डर होना चाहिए कि इ'यां ओह् भी मरना चाहिए। उसी असें कन्नै फुकना उसी। पहले भी उन्हें मारी ही, उन्होंने नंबर भी मारी, फ्ही असें एप्लीकेशन दी रायपुर थाने एप्लीकेशन दी ते उत्थी उन्हें ओह् कीता। ओह् साढ़े घर रेही थोड़े दिन, फ्ही ओह् आई जेठ
नवाण आई है सरपंच पैंच सारे आए कुड़िए समझौता कर लै तेरे निक्के निक्के बच्चे न ते भला वो खज्जल होई जाने न उन्हें बेचारी ने डरदे साइन करी ओड़े चलो भला मेरे बच्चे पुलिस वाले ने आखने मूजब उन्हें कीते साइन कीते न फ्ही ओहदे बाद इन्हें सर जी फोन फान सब किश नुआढ़ा खोई लेदा है चांदी इंसाफ मिले। हाँ इंसाफ मिले। बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाओं में भी काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उस बच्ची को यानी इनकी बच्ची को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और अभी पुलिस ने बताया जा रहा है कि उस बच्ची के जो बेटी के हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और यही हम कहेंगे कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो बेटी नट ब्लॉक के पापड़ गांव की रहने वाली थी और शादी हुई थी बेटी की बडियाल ब्राह्मणा जो कि राजपुरा तहसील का ये इलाका है और वहाँ आप देख रहे हैं कि इस समय नट ब्लॉक के तमाम लोग महिलाएं पुरुष हर व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा है और एक ही बात है एक ही मांग है कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए जिस बेटी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। 2 छोटे छोटे बच्चे पीछे रह गए हैं और बेटी के मदर फादर ऑलरेडी नहीं है वो भी इसी दुख से जो वो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हुई थी। तो अभी एक चिंता का विषय अब देखना है कि किस तरह से इस बेटी को इंसाफ मिलता है। लेकिन आप इस समय माहौल यहाँ का देख रहे हैं कि काफी गमगीन माहौल है पूरे जिला अस्पताल सांबा का और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे। एक विस्तृत रिपोर्ट आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर जो यहाँ के परिजन है वो अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए ओम शांति।